एक जंगल में बंदर मोंटू, बिल्ली मिन्नी और कुत्ता शेरू ने मिलकर चालाक लोमड़ी और भेड़िए की चोरी पकड़ ली। अपनी समझदारी और टीम वर्क से पूरे जंगल को बचा लिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, शायद ये आपकी कहानी है। कभी कभी हम सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पर किसी के लिए प्रायोरिटी नहीं। आज की कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, ये कहानी है दोस्ती, चालाकी और समझदारी की। एक छोटा सा जंगल जहां 3 दोस्त रहते थे, एक शरारती बंदर, एक तेज दिमाग बिल्ली और एक बहादुर कुत्ता। लेकिन एक दिन उनकी चालाकी पूरे जंगल को चौंका देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जंगल के बड़े बड़े जानवर भी हैरान रह गए? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। घनी हरे जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर रहता था बंदर मोंटू। मोंटू बहुत फुर्तीला और शरारती था। वो पूरे जंगल में कूदता फांदता रहता और हर चीज पर नजर रखता। बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी झाड़ी के पास रहती थी बिल्ली मिन्नी। मिन्नी बहुत शांत थी, लेकिन उसका दिमाग बेहद तेज था। वो हमेशा सोच समझ कर काम करती थी। और उसी जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी के पास रहता था कुत्ता शेरू। शेरू बहादुर था और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता था। तीनों अलग अलग जगह रहते थे, लेकिन उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। हर शाम तीनों बरगद के पेड़ के नीचे मिलते, हंसते खेलते और नए रोमांच की बातें करते। एक दिन मोंटू ने ऊंचे पेड़ से दूर जंगल की तरफ देखा। उसे वहां कुछ अजीब दिखाई दिया। अरे मिन्नी, शेरू, देखो उधर, मोंटू ने धीरे से कहा। दूर एक चालाक लोमड़ी और एक भेड़िया जंगल के जानवरों का खाना चुरा रहे थे। लोमड़ी बोली, हम रोज इनका खाना चुराएंगे और कोई हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। मोंटू ये सब सुनकर चौंक गया। शाम को जब तीनों दोस्त मिले तो मोंटू ने सबको पूरी बात बताई। शेरू गुस्से से बोला, ये तो गलत है, जंगल के छोटे जानवर भूखे रह जाएंगे। मिन्नी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में चमक आई। हमें ताकत से नहीं, चालाकी से उन्हें हराना होगा। अगली सुबह तीनों ने एक योजना बनाई। मोंटू पेड़ों के ऊपर से नजर रखेगा, मिन्नी चुपचाप जाकर लोमड़ी और भेड़िए की बात सुनेगी और शेरू सही समय पर उन्हें डराएगा। रात होते ही लोमड़ी और भेड़िया फिर चोरी करने आए। मिन्नी धीरे धीरे उनके पास पहुंची और उनकी बातें सुनने लगी। लोमड़ी बोली, आज हम सारे फलों की टोकरी ले जाएंगे। उसी समय मोंटू ऊपर से संकेत देने लगा। योजना शुरू हो चुकी थी। मोंटू अचानक पेड़ से जोर जोर से पत्ते गिराने लगा। पूरे जंगल में आवाज गूंजने लगी। भेड़िया डरकर बोला, ये कैसी आवाज है? उसी समय झाड़ियों से शेरू जोर से भौंका, भौं भौं। अचानक अंधेरे में शेरू की तेज आवाज सुनकर भेड़िया घबरा गया। लोमड़ी भी डरकर बोली, लगता है जंगल के सारे जानवर जाग गए। मिन्नी ने मौके का फायदा उठाया और उनकी चोरी की टोकरी दूर धक्का दे दी। अब सारे फल और खाना जमीन पर गिर गया। शोर सुनकर जंगल के कई जानवर भी वहां आ गए। अब लोमड़ी और भेड़िया चारों तरफ से घिर चुके थे। हाथी, हिरण, खरगोश और कई जानवर उन्हें घूरने लगे। शेरू आगे बढ़कर बोला, जंगल में चोरी करने वालों की यहां कोई जगह नहीं है। लोमड़ी और भेड़िया डर गए। वे तुरंत वहां से भाग गए और फिर कभी उस जंगल में वापस नहीं आए। उस दिन के बाद जंगल के सारे जानवर खुश थे। सबने मोंटू, मिन्नी और शेरू की बहुत तारीफ की। हाथी बोला, तुम तीनों ने हमें सिखाया कि ताकत से ज्यादा जरूरी समझदारी और दोस्ती होती है। मोंटू हंसते हुए बोला, अगर हम साथ हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। मिन्नी मुस्कुराई और बोली, सही समय पर सही योजना, यही असली चालाकी है। शेरू ने गर्व से कहा, दोस्ती में ही असली ताकत होती है। उस दिन के बाद जंगल में शांति वापस आ गई। बरगद के पेड़ के नीचे हर शाम तीनों दोस्त फिर मिलते, हंसते खेलते और नए रोमांच की बातें करते। और पूरा जंगल जानता था कि अगर कभी कोई मुसीबत आएगी तो मोंटू, मिन्नी और शेरू जरूर उसे अपनी चालाकी से हरा देंगे। कहानी से सीख, सच्ची दोस्ती, समझदारी और सही समय पर की गई चालाकी सबसे बड़ी ताकत होती है।
अगर आपको बंदर, बिल्ली और कुत्ते की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।